नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तीन खास खबरों पर। अरविंद केजरीवाल बोले, सिसोदिया को फंसाने की हो रही कोशिश। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया गया है कि इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने खुद सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12वीं के नतीजे घोषित। लड़कियों ने मारी बाजी, 35 लाख बच्चों ने लिया था भाग। इस साल बोर्ड परीक्षा में 35 लाख बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 14 लाख बच्चों ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं की टर्म परीक्षा दी। पीएम मोदी ने की लोगों से अपील, 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में फहराए तिरंगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रपति के अभिवादन में महामहिम शब्द का इस्तेमाल करने पर है पाबंदी। प्रणब मुखर्जी जिस समय देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, उस समय उन्होंने राष्ट्रपति के अभिवादन के दौरान इन दो शब्दों का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उनके गांव में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उनके भाई तारिनी सेन टूटू ने कहा कि ये जीत सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। एलजी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर उठाए सवाल। आपने कहा केंद्र को केजरीवाल से जलन हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की प्रसिद्धि से डर गई है, इसलिए अब सभी एजेंसियों से जांच करवाई जाएगी। नोएडा में एयरपोर्ट के पास बनेगा एटीएस कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर। जवानों के लिए 650 फ्लैट्स भी बनेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एटीएस कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर मुख्यालय बनाया जाएगा। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन की रजिस्ट्री कर दी। देश में कोरोना मामले फिर 21,000 पार। एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े के करीब। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,49,482 तक पहुंच गई। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र से होगी पेपरलेस कार्यवाही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के शुभारंभ अवसर पर कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कागज रहित कार्यवाही होगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत में हुई क्रॉस वोटिंग ने खोली विपक्षी एकता की पोल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य में एनडीए के 79 विधायक हैं, जबकि वहां मुर्मू को 104 वोट मिले, यानी वहां विपक्ष के 25 विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया है। मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश कर रहा है केंद्र। एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश पर आप प्रवक्ता ने कहा कि यह हम आशंका कई दिनों से जता रहे थे कि पंजाब की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से और खासतौर से अरविंद केजरीवाल से घबराए हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं होने से कांग्रेस और एनसीपी ने ली राहत की सांस। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग न होने पर राहत की सांस ली है। दोनों दलों के विधायकों ने पार्टी लाइन के अनुसार मतदान किया। अखिलेश के खिलाफ बगावती तेवर के बाद ओपी राजभर को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में जहूराबाद के विधायक और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये सुरक्षा शासन के निर्देश पर दी गई है। ओपी राजभर को कल ही राष्ट्रपति नतीजे के दिन वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। अगली खबर अहमदाबाद से है। कांग्रेस ऑफिस पर बजरंग दल ने पोती कालिख। देश की तिजोरी पर अल्पसंख्यकों के पहला हक वाले जगदीप ठाकुर के बयान का विरोध। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क उठे। 12वीं में 100% मार्क्स लाने वाली बुलंदशहर की तान्या को सीएम योगी ने दी बधाई। सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए, जिसमें बुलंदशहर के जीपीएस की तान्या सिंह ने 500 में से 500 अंक हासिल किए, जिसके बाद राज्य के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। गौतम गंभीर ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर आप पर बोला हमला। कहा ये ठेकेदारों की सरकार है। गौतम गंभीर ने कहा कि इनका नाम आम आदमी पार्टी की जगह ठेकेदारों की सरकार कर देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा जब दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी थी तो इन्होंने ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें लगवाई। केरल में मंकी पॉक्स का मिला तीसरा केस। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। केरल में मंकी पॉक्स का यह तीसरा मामला है। केरल सरकार ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। दिल्ली सरकार और एलजी फिर आमने सामने। केजरीवाल की आबकारी नीति पर उठाए सवाल। सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर ठन गई है। एलजी ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की।
न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।